पागल हो गया है क्या? एक कुत्ते से रोटी छीन रहा है। दिमाग फिर गया है इसका। खाने के लिए एक जानवर के पीछे भाग रहा है। उस दिन पूरा गांव इस नजारे को देखकर ठहाके लगा रहा था। इंसान को भगवान के पीछे भागते तो सबने देखा है, लेकिन क्या किसी इंसान को एक कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर रोते हुए भागते देखा है? जो दृश्य उस दोपहर पंढरपुर की गलियों में दिखाई दिया, उसने भक्ति का अर्थ ही बदल दिया। महाराष्ट्र के पवित्र धाम पंढरपुर में संत नामदेव रहते थे। उनका विश्वास था कि संसार का हर प्राणी, छोटा हो या बड़ा, उसी परम तत्व का अंश है। उनके लिए विट्ठल केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हर जीव की सांस में बसते थे। एक दिन दोपहर के समय वे अपनी साधारण कुटिया में रोटियां बना रहे थे। तवे से अभी अभी गर्म रोटियां उतरी ही थीं कि एक अत्यंत दुबला पतला भूखा आवारा कुत्ता वहां आ पहुंचा। उसकी हालत दयनीय थी। अवसर पाते ही उसने एक सूखी रोटी मुंह में दबाई और डर के कारण बाहर की ओर भाग गया। सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उसे डांट कर या डंडा दिखाकर भगा देता, परंतु नामदेव का हृदय करुणा से भरा था। वे तुरंत घी की छोटी कटोरी उठाकर नंगे पैर उस कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। उस दिन पूरा गांव इस नजारे को देखकर ठहाके लगा रहा था। अरे पागल हो गया है क्या? एक कुत्ते से रोटी छीन रहा है। दिमाग फिर गया है इसका। खाने के लिए एक जानवर के पीछे भाग रहा है। प्रभु मेरे नाथ, रुक जाइए। सूखी मत खाइए, आपके कोमल गले में चुभेगी। रुकिए प्रभु, घी तो लगा लेने दीजिए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वह एक जानवर को प्रभु क्यों कह रहे हैं, पर नामदेव की दृष्टि में वह कोई साधारण जीव नहीं था। उन्हें उसी में अपने आराध्य का स्वरूप दिखाई दे रहा था। उनके लिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा या भजन नहीं, बल्कि हर जीव में भगवान का सम्मान करना था। वह कुत्ता कुछ दूरी पर रुक गया और पीछे मुड़ा। उसी क्षण नामदेव को दिव्य अनुभूति हुई, मानो स्वयं विट्ठल ने उनके प्रेम को स्वीकार किया हो। नामदेव, पूरी दुनिया मुझे मंदिरों में ढूंढती रही और तुमने मुझे एक क्षण में भी पहचान लिया। ये प्रसंग सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि करुणा और समर्पण में बसती है। जब हृदय निर्मल हो तो ईश्वर हर रूप में दर्शन देते हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे साझा करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें।